हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिल सके। करंट अफेयर और जो भी स्टैटिक जीके है उसे आज हम देखने वाले हैं अनुसंधान और उसके मुख्यालय। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, कई बार एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देख लेते हैं हम एक एक करके और जल्दी जल्दी हम आपको दिखाएंगे और एक बार हम रिवीजन भी कर लेंगे ताकि हमको अच्छे से याद हो जाए। चलिए हम देख लेते हैं कौन सा है। पहला है भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो है वो देहरादून में है, तो ये आप याद रखिएगा। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है वन्य जीव भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो ये भी देहरादून में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्था कहाँ है। तो इज्जत नगर, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ है। तो नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था कहाँ पे है। तो नागपुर में। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ मिलता है। तो राजस्थान में मिलता है, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि बीकानेर में राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। अगला देख लेते हैं। अगला है राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्था जो है वो हैदराबाद में है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था कहाँ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर। नागपुर हो जाएगा क्या, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देख लेते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मृदा विज्ञान संस्था कहाँ है। तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्था जो है वो प्रयागराज में है, यूपी प्रयागराज में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला देख लेते हैं केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो करनाल में। तो करनाल कहाँ पे है, तो पंजाब में है करनाल, और वहीं पे है केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो बागवानी बहुत से आप याद रखिएगा, बेंगलोर। तो बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो बेंगलोर में। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है। तो ये देहरादून में। वन से जितने संबंधित होता है ज़्यादातर का मुख्यालय और देखिएगा वो देहरादून में होता है। तो अगर तुक्का मारने में आपको कभी एग्जाम्स में नहीं आता है और तुक्का मारना है तो वन जैसे ही देखिएगा तो देहरादून मार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है। तो प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वो नई दिल्ली में है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है। तो कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पे है। तो कोलकाता में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ पे है। तो ये भी कोलकाता में है। तो ये दोनों जो है ये कोलकाता में है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था जो है वो झांसी में है। अगला है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो मरुस्थल कहाँ पे होता है। तो राजस्थान में, और राजस्थान में है जोधपुर में है केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था। अगला है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पे है। तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्था जो है वो नई दिल्ली में है। अगला देख लेते हैं भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है। तो वो पूना में है, पूना महाराष्ट्र में है, तो ये भी आप याद रखिएगा, मौसम वाला। अगला देख लेते हैं जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ है। तो बैक्टीरिया जिसे हम जीवाणु कहते हैं हिंदी में, प्रौद्योगिकी संस्था जो है वो चंडीगढ़ में है। अगला है राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्था कहाँ है। तो वनस्पति विज्ञान संस्था जो है वो लखनऊ, यानी कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था जो है वो धनबाद में है, जो कि झारखंड राज्य में है। तो खनन जो होता है, कोयले का खनन ज़्यादातर झारखंड में होता है, इससे आप याद रख सकते हैं कि केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था कहाँ पे है। तो धनबाद में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है भारतीय रासायनिक जैविकी संस्था कहाँ है। तो भारतीय जैविकी
रासायनिक जैविकी संस्था कहाँ पे है? तो कोलकाता में। अगला है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हो गया। अभी आप क्या करेंगे, हम रिवीजन कर लेंगे और देख लेंगे कि आपको कौन कौन सा याद हुआ। जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। देख लीजिए क्या क्या है। पहला है भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है? देहरादून में। दूसरा है भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में। अगला है केंद्रीय पक्षी शोध संस्था कहाँ है? तो इज्जतनगर में। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्था नागपुर में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान संस्था बीकानेर में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्था तो नागपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। भारतीय मृदा विज्ञान संस्था प्रयागराज में है। केंद्रीय मृदा एवं लवणता अनुसंधान संस्था कहाँ है? करनाल में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्था कहाँ है? बेंगलोर में है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में। प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ है? तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कहाँ है? तो कोलकाता में। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो झांसी में। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जोधपुर में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे महाराष्ट्र में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्था कहाँ है? तो लखनऊ में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो धनबाद झारखंड में। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्था कहाँ है? तो कोलकाता में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो जादूगोड़ा झारखंड में। तो ये थे कुछ प्रमुख अनुसंधान और उसके मुख्यालय, जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। तो 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा और कभी भूल भी नहीं पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।